गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. ज्योति, दुर्गा, लव यादव, रमन, प्रीत सिंह, खेरा, ABSK, very good afternoon all of you. Salim Ansari, Ravi, very good afternoon. Amit, Vishal, Subham, Biplav, Bhushan, Subodh, Sitaram, Vishal, very good afternoon. Rajesh, Siddharth, Pradeep, Javeer Singh, Sonu, Nitish Raj, Sahil, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. दीपक, हाँ जी. तो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक शुरू किया था कल, और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हमने सबसे पहले लेटर कोडिंग की शुरुआत करी थी, है ना. कोडिंग डिकोडिंग में हमने जो निपटाया है टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो हमने क्या खत्म किया है कोडिंग डिकोडिंग में? सर, हमने कोडिंग डिकोडिंग में खत्म किया है लेटर कोडिंग. लेटर कोडिंग हालांकि खत्म नहीं किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर कोडिंग में टोटल 6 पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. टोटल 6 पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और उन 6 पैटर्न में से टोटल, है ना, कल हमने हो जाएगी एस, तब तक हो जानी चाहिए. उन टोटल 6 पैटर्न में से हमने 4 पैटर्न कर लिए, है ना. 4 पैटर्न हमने कर लिए. कौन कौन से पैटर्न थे जो हमने कल किए थे? सर, पहला तो हमने फॉरवर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे, फॉरवर्ड पैटर्न. फिर सर हमने रिवर्स पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे, ठीक है. फिर हमने क्रॉस पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे, और फिर हमने सर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे. ये टोटल 4 पैटर्न हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अभी इसमें 2 पैटर्न और बचे हैं. अब जरा उन दोनों पैटर्न को और देख लेते हैं जो बाकी के 2 पैटर्न बचे हैं, क्योंकि जब बाकी के 2 पैटर्न हो जाएंगे तो हम लेटर कोडिंग के सारे क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है. हाँ जी. तो अच्छा, जो नेक्स्ट पैटर्न है, देखो, अल्फाबेट्स में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा होता है? ए. और सबसे लास्ट का सबसे लास्ट का जो लेटर होता है, ठीक है, वो होता है जेड. तो अल्फाबेट में जो ए होता है उसके अपोजिट हम जेड लेटर को लेते हैं, और जेड लेटर के अपोजिट हम ए को लेते हैं, ठीक है. सेकंड लेटर होता है बी, सेकंड लास्ट होता है वाई. तो बी के अपोजिट वाई को लेते हैं, वाई के अपोजिट हम बी को लेते हैं. तो कभी कभी होता यह है कि लेटर्स को हम उनके अपोजिट लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही है हमारा नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, कि जब हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर में कन्वर्ट करते हैं. अच्छा सर, एग्जाम में जब अपोजिट लेटर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कैसे करेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन अपोजिट लेटर के पैटर्न को फॉलो करता है? तो देखो, इसके लिए आपको पहले से सारे अपोजिट लेटर पता होने चाहिए कि किस लेटर के अपोजिट कौन सा अपोजिट लेटर है. आप लोग टेंशन ना लो कि सर इनको याद कैसे करना है, वो तो मेरा काम है आप लोगों को याद कराना. बस मैं आप लोगों के 5 मिनट लूंगा, और आफ्टर 5 मिनट्स आप अपोजिट लेटर में महारत हासिल कर लोगे. आफ्टर 5 मिनट्स आपको इन फ्यूचर अपनी लाइफ में इन अपोजिट लेटर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप लोगों को 5 मिनट देने हैं, ठीक है. अच्छा, ये बताओ, ये जो अपोजिट लेटर्स होते हैं इनकी खास बात भी होती है. पता है क्या खास बात होती है? इनकी खास बात ये होती है कि इनकी जो प्लेस का सम होता है ना, वो 27 होता है. इनके प्लेस का सम 27 होता है. जैसे 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27. तो जिन 2 लेटर के प्लेस का सम 27 है, जिन 2 लेटर के प्लेस का सम 27 है, समझ जाना कि वो दोनों ही लेटर एक दूसरे के अपोजिट है इंग्लिश अल्फाबेट में. जिन 2 लेटर के प्लेस का सम 27 है, वो दोनों ही लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है. अब सर हम याद कैसे करें कि आई के अपोजिट आर होता है? मतलब हमें कुछ ही सेकंड्स में कैसे पता चले बिना लेटर के प्लेस का सम किए? तो चलिए, तो मैं एक सीक्वेंस बोर्ड पर लिखूंगा, और जो सीक्वेंस मैं बोर्ड पर लिखूंगा आप सभी मेरे साथ उस सीक्वेंस को एज इट इज नोट डाउन कर लेना. यकीन मानो इन फ्यूचर आपको कभी भी अपोजिट लेटर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाना. अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे, सॉरी, मंडे सैटरडे से आप लोगों की छुट्टियां हैं. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये 4 छुट्टियां आप लोगों की है.
इसी रीजन से कल और परसों यानी कि थर्सडे और फ्राइडे आप लोगों की ना दिन में 2 क्लासेस लगेंगी, ताकि जो छुट्टियां आप लोगों को मिलेंगी उन छुट्टियों में आप उन क्लासेस का आराम से रिवीजन कर सको और आपका लॉस ना हो, क्योंकि सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है ना जी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कल और परसों थर्सडे और फ्राइडे आप लोगों की डबल डबल क्लास लगेगी। एक तो क्लास का टाइम यही रहेगा आप लोगों की 1 से 2:30, और दूसरी जो आप लोगों की क्लास लगेगी वो लगेगी 6:30 से 8 6:30 से 8। तो कल से आप लोगों की 2 क्लासेस होंगी, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को 2-2 क्लासेस होंगी। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सॉरी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 4 छुट्टियां आप लोगों की एक साथ आ जाएंगी। सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, हाँ मंडे ट्यूसडे एक्स्ट्रा छुट्टी आप लोगों को मिलेगी दिवाली की। तो वो 4 छुट्टियां एकदम लगातार आ गई। इसी रीजन से कल और परसों दोनों दिन आप लोगों की डबल डबल क्लास लगेगी। तो 2 क्लासेस के लिए मैनेज करना, अगर आप किसी क्लास को नहीं देख पाते हो किसी और क्लास की वजह से, तो बेटा जो बीच में 4 दिन की छुट्टी है आप उन 4 दिन की छुट्टियों में इनको रिवीजन कर सकते हो, तो आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो हाँ हम बात कर रहे थे कि हम अपोजिट लेटर्स को कैसे लर्न करें, हम अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करें, इसकी ट्रिक क्या है। तो देखो मैं एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस बोर्ड पर लिखूंगा, और जो सीक्वेंस मैं बोर्ड पर लिखूंगा आप मेरे साथ साथ उसी सीक्वेंस को लिख लो। और एक बार आप उस सीक्वेंस को लिख लोगे तो इन फ्यूचर आपको कभी भी अपोजिट लेटर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपोजिट लेटर को। लिखो बेटा, ए जेड बी वाई, ब्रैकेट में लिखो बाय, बी बाय, सी एक्स, ब्रैकेट में लिखो 6, सी 6, डी डब्ल्यू, ब्रैकेट में लिखो ड्यू, डी ड्यू, ई वी, ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, ई इवनिंग, एफ यू, ब्रैकेट में लिखो 4, एफ 4, जी टी, ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड, जीटी रोड, बस एज इट इज बेटा लिख लो, जी जीटी रोड। ठीक है, एच एस, ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, एच एस, ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, एच हाई स्कूल, आई आर, ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, जे क्यू, ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जे जंगल क्वीन, के पी, ब्रैकेट में लिखो कानपुर, के कानपुर, एल ओ, ब्रैकेट में लिखो लव, एल लव, एम मैन, ब्रैकेट में लिखो मैन, एम मैन। ठीक है, बस ये सीक्वेंस जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, ये सीक्वेंस नोट डाउन कर लो आप, जो मैंने लिखा है सीक्वेंस, जल्दी से आप इस सीक्वेंस को नोट डाउन कर लो। हाँ जी, बेटा याद कुछ नहीं करना, याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस सीक्वेंस को लिख लो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिख लो बेटा। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको नोट कर लो एज इट इज। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को करना क्या है, इसकी ना रीडिंग लगानी है आप लोगों को, इसकी रीडिंग लगानी है, और कितनी बार, 5 बार, 5 बार आप लोगों को ना रीडिंग लगानी है। सर कैसे रीडिंग लगानी है, देखो एक बार रीडिंग मैं लगा के दिखाऊंगा, और जैसे रीडिंग मैं लगाऊंगा ना बिल्कुल मेरी तरह 5 बार इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनना बेटा, ए जेड बी बाय, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। तो जैसे मैंने पढ़ा है सेम वैसे ही पढ़ लो बेटा, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही सेम पढ़ लो। आलोक बेटा अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस मैं पहली क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जब टॉपिक शुरू हुआ था तो पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी थी अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिलहाल इसको आप 5 बार पढ़ लो बेटा,
5 बार इसको पढ़ लो, ना तो कुछ रटने की जरूरत है, ना कुछ सोचने की जरूरत है, ना कुछ समझने की जरूरत है। सिर्फ 5 बार इसकी रीडिंग लगानी है आपको, ओनली 5 टाइम्स, ठीक है? सिर्फ 5 बार इसकी रीडिंग लगा लो, ठीक है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसको 5 बार पढ़ लिया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अब आप सभी एक काम करेंगे, आप सभी एक बार मेरे साथ भी रीडिंग लगवाओ। आप सभी एक बार मेरे साथ भी रीडिंग लगवाओ इसकी, ठीक है? जोर जोर से बोलना बेटा, जोर जोर से बोलना, बस इतने जोर से मत बोलना कि आवाज आप लोगों की कैमरे से बाहर निकल के आ जाए, ठीक है? और कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा, A Z B by C 6, बेटा 6 बोलना है, X नहीं। दोबारा से बोलो, A Z B by C 6, D Due, E evening, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। अब एक बार जल्दी से, A Z B by C 6, D Due, E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन, ठीक है? चलो, अब बेटा मैं एक लेटर बोर्ड पे लिखूंगा, एक लेटर बोर्ड पे लिखूंगा। अब जो उसके अपोजिट लेटर होगा ना, वो आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा। आपको पूरा वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना आप। अब आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट आंसर देना। बताओ, के, बेटा कानपुर नहीं, पी बोलो सीधा, KPIRMNLOGT वी वी। सर उल्टा मत पूछो, ये तो चीटिंग है। हमसे पूछो ई तो बताएंगे वी, वी मत पूछो। तो बेटा जो अब इमेज आप लोगों के माइंड में बनी है ना, उस इमेज को पलट दो, उस इमेज को पलट दो। अब उल्टा भी सोचो, ठीक है? जो भी इमेज आपकी माइंड में बनी है उसको पलट दो। VETWIRIRMGTRIAZ, और यकीन मानो पूरी लाइफ में अब आप इनको भूल नहीं सकते। यकीन मानो पूरी लाइफ में आप इसको भूल नहीं सकते, अपोजिट लेटर की ट्रिक को, ठीक है? पूरी लाइफ में। बस जब भी सोने जाओ 3-4 दिन तक, सोने से पहले इस सीक्वेंस को रिवाइज कर लेना। और पूरा सीक्वेंस रिवाइज करने में बेटा 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखो, AZBY C6D Due, E evening, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। मतलब 10 सेकंड लगे। तो ये 10 सेकंड का डेली काम करना है 1 हफ्ते तक। उसके बाद ये ऐसे रट जाएंगे ना बेटा, तुम्हारे माइंड में छप जाएंगे कि आप इनको कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। अच्छा, अभी बेटा मैंने जो आप लोगों को ये प्रैक्टिस कराई ना अपोजिट लेटर के प्लेस की, अभी आपने प्रैक्टिस कर ली। अब मैं दिखाता हूं आपको जादू कि ये जो प्रैक्टिस आप लोगों ने की है, इस प्रैक्टिस का इफेक्ट क्या है, इसका जादू क्या है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और यकीन मानो क्वेश्चन को देखने का जो नजरिया होगा ना, वो आप लोगों का बदल जाएगा। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। किंग वर्ड को कोड किया PRMT से, तो रेल की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब पता है ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा होगा? ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कानपुर इंडियन रेलवे मैन GT रोड, इंडियन रेलवे AZ, इंडियन रेलवे लव। यानी कि अब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, यकीन मानो 2 सेकंड में आंसर दोगे, 2 सेकंड में, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। 2 सेकंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर।
बेटा सिर्फ 2 दिन की बात है, सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सिर्फ 2 दिन की बात है, तुम्हें 6:30 से 8 क्लास लेनी है, क्योंकि आगे 4 दिन की छुट्टियां लगातार हैं। अगर आप गलती से क्लास ना कर पाओ तो 4 दिन की छुट्टियों में बैकअप ले लेना, क्या परेशानी है, कम से कम लॉस तो नहीं होगा तुम्हारा। वैसे भी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। मजा आ गया सर, कसम से अमेजिंग। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स, वो आप लोग देखते ही सॉल्व कर दोगे। गजब खतरनाक टीचर हो सर आप, कसम से। चलिए नेक्स्ट, हैंड को कोड किया SZMW से, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करोगे 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही चेंज होगा। हाई स्कूल AZ मैन ड्यू, तो हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर, हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। ऑप्शन ए KP, ऑप्शन बी KC, ऑप्शन सी GT, ऑप्शन डी HS। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। सर कानपुर GT रोड हाई स्कूल KC, तो KC हो गया ऑड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होंगे बेटा कुछ ही सेकंड में। किंग वर्ड को कोड किया TMRP से, तो रेल की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, एग्जाम में कैसे पता चलेगा अभिषेक? देखती तुम्हारी आंखें खुल नहीं गई। अभी मैं बताऊंगा बेटा कि जब एग्जाम में लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले कौन सा लॉजिक देखते हैं, ये सब कुछ मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। जी, ये भी क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हुआ। GT रोड मैन इंडियन रेलवे कानपुर, तो लव इंडियन रेलवे AZ इंडियन रेलवे, ठीक है। रिवर्स में अपोजिट लेटर है, रिवर्स में अपोजिट लेटर है, ठीक है। हाँ जी, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू अपोजिट लेटर वो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लेटर कोडिंग का, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन को देखते ही कि कौन सा लॉजिक हो सकता है, तो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए कि कहीं क्वेश्चन अपोजिट लेटर के बेसिस पे तो नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन अपोजिट लेटर के बेसिस पे है तो इन क्वेश्चंस में ना तो कुछ प्लस करने की जरूरत है ना कुछ माइनस करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले ये सोचो कि कहीं क्वेश्चन अपोजिट लेटर का कंसेप्ट तो फॉलो नहीं करता। सबसे पहले हम इसी लॉजिक को लगाते हैं। मान लो ये लॉजिक काम ना करे, देन गो फॉर पोजीशन बेस्ड। कहीं क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड तो नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसे लॉजिक है जिनमें ना तो हमें कुछ प्लस करना ना कुछ हमें माइनस करना। तो कहने का मतलब है हमें लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है इन दो लॉजिक्स के लिए, इन दो पैटर्न के लिए। तो सबसे पहले हम यही दोनों पैटर्न देखते हैं कि कहीं क्वेश्चन अपोजिट या पोजीशन बेस्ड पैटर्न को फॉलो तो नहीं करता। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इन दोनों पैटर्न को फॉलो ना करे तो फिर हम थर्ड पैटर्न यूज करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड पैटर्न। और अगर फॉरवर्ड ना हो तो फिर हम देखते हैं रिवर्स, क्योंकि फिर तो हमें प्लस माइनस करना है। और ये भी ना हो तो फिर हम देखते हैं क्रॉस, ठीक है। प्लस माइनस करने के ये 3 तरीके होते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, ठीक है, प्लस माइनस करने के। और अगर मान लो सर किसी क्वेश्चन में इन 5 में से कोई लॉजिक ही ना हो तो वो क्वेश्चन होता है इलॉजिकल। ये है छठा पैटर्न, वो क्वेश्चन होता है इलॉजिकल। जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो वो क्वेश्चन होता है इलॉजिकल। अब सर इलॉजिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? बेटा जब इलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, मन की आंखों से, तो इलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो कैसे, एक क्वेश्चन लिखो, TSAE is coded as TSEW, तो HTRON is coded what? ऑप्शन ए HTROS, ऑप्शन बी HTRS,
SU, ऑप्शन सी HTUOS, ऑप्शन डी HTURS। YRALE is coded as EATL, DCOL coded what? ऑप्शन ए THE, ऑप्शन बी THO, ऑप्शन सी DCE, ऑप्शन डी CDF। हाँ जी, चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन है। अब ये दो ऐसे क्वेश्चन है बेटा, वेरी गुड जॉब महावीर भाई। ये दो ऐसे क्वेश्चन है, ना तो इसमें अपोजिट लेटर का पैटर्न है, ना ये पोजीशन बेस्ड है, ना ये फॉरवर्ड है, ना ये रिवर्स है, ना ये क्रॉस पैटर्न है। तो बेटा ये क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, है ना। ये इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं। बेटा पारुल, you are not provided of class notes of alphabetical topic, सर ओनली क्वेश्चंस आर गिवन। बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन ही दिए जाएंगे बेटा, क्योंकि अभिषेक आई एम वॉचिंग योर वीडियो फ्रॉम यूएसए। आप यूएसए कब पहुंच गए बेटा अभिषेक? देखो रीजन ये है पारुल, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ अपडेट करता हूं, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि क्लास नोट्स आप खुद बनाओ अपने, वो सबसे बेहतर है। तो अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ बेटा पारुल, क्योंकि वही आपके काम आएंगे। दूसरे के हैंड रिटन नोट्स कभी आप लोगों के काम नहीं आने वाले। दूसरे के हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करने में लगता है 1 घंटा, अपने हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करने में लगते हैं 5 मिनट, और सारी चीजें ऐसा लगता है कि पुरानी पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे के हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ नया पढ़ रहे हैं। भरत, हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है, ना तो इसमें अपोजिट का कंसेप्ट है, ना पोजीशन का, ना फॉरवर्ड, ना रिवर्स, ना क्रॉस। ये तीनों इलॉजिकल क्वेश्चन है। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, मन की आंखों से। तो बेटा इसको मन की आंखों से देखो, पढ़ना जरा इसको उल्टा। क्या लिखा हुआ है सर? ये EAST ईस्ट, WEST वेस्ट, NORTH नॉर्थ। तो बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बेटा, अर्ली का अपोजिट होता है लेट। इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा अर्ली, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा लेट। अर्ली का अपोजिट लेट। तो कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट हॉट, कोल्ड का अपोजिट हॉट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, हाँ जी। तो ये इलॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। O T
टी, एफ, एफ, एस, एस, ई, एन, क्वेश्चन मार्क। ये सारे इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें जी कोल्ड, बेटा कोल्ड ही तो बनेगा, COLD, कोल्ड। मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बेटा, मीनिंगफुल वर्ड कोल्ड, मीनिंगफुल वर्ड लेट, मीनिंगफुल वर्ड अर्ली, तो मीनिंगफुल वर्ड हॉट। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ बेटा। ये क्या है बेटा, ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटा 1 का O, 2 का T, 3 का T, 4 का F, 5 का F, 6 का S, 7 का S, 8 का E, 9 का 9 और फिर 10 का T, 10 का T, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, हम हर क्वेश्चन को बड़े प्यार से बना सकते हैं। ये 6 पैटर्न हैं और इन 6 पैटर्न से लेटर कोडिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये जो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है ना बेटा, ये इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन तो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा रेयरली। सिस्टर को कोड किया JIJBEI से, तो ब्रदर की कोडिंग क्या होगी, ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? सिस्टर को कोड किया JIJBEI से, तो ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? बेटा इस क्वेश्चन में मैं एक छोटी सी हिंट देना चाहूंगा कि लेटर के प्लेस लिखकर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को इतनी मन की आंखों से मत देखना कि सिस्टर का कोड तुम्हें बेटा जीजाजी लगे, तो ब्रदर का कोड भाभी कर दो। तो इतनी मन की आंखों से नहीं देखना है, ये लेटर के प्लेस लिखकर ही सॉल्व हो पाएगा। हाँ जी, विदाउट लेटर के प्लेस लिखे नहीं हो पाएगा बेटा क्वेश्चन, तो लेटर के प्लेस लिखना जरूरी है। हाँ जी,
कंप्लेंट आई है भाई अंशुल के नाम से, यू आर अ गुड टीचर बट द मैनेजमेंट ऑफ योर क्लास इज वेरी बैड, नो स्पीडोमीटर अवेलेबल इन रिकॉर्डेड क्लास, क्लास ड्यूरेशन इज टू शॉर्ट रेगुलरली, कोर्स डिले। अंशुल आप उसकी टेंशन ना ले, कोर्स डिले नहीं होगा, ठीक है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, ठीक है, वो तो मेरे ऊपर है। और जो क्लास ड्यूरेशन है बेटा उसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, क्लास ड्यूरेशन तो मैं लेता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग क्लास का ड्यूरेशन शॉर्ट और लॉन्ग होता है, इसमें मैनेजमेंट का कोई भी रोल नहीं है। हाँ, जो स्पीडोमीटर की आप लोगों की बात है वो मैं बोल दूंगा एक बार, ठीक है, स्पीडोमीटर के लिए वो लग जाएगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना ले बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब तक लेटर के प्लेस, क्योंकि देखो अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और आप लोगों की छुट्टियां भी हो रही है, तो इस चक्कर में क्लास 5-10 मिनट्स बिफोर लीव होती है ना, ड्यू टू सिकनेस ऑफ माई हेल्थ, बस रीजन इतना है और कुछ नहीं। सॉरी, हाँ जी, यू आर अ ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसमें सबसे पहले हम लेटर के प्लेस लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये तो बिना लेटर के प्लेस से सॉल्व नहीं होगा, बट इस क्वेश्चन में एक हिंट है बेटा, इस क्वेश्चन में एक हिंट है, और हिंट ये है कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऐसा बेटा, इसीलिए तो मैंने आप लोगों की बेटा अंशुल 2 क्लासेस भी रख दी है, थर्सडे फ्राइडे को आप लोगों की डबल क्लास होगी, तो मैं तो आप लोगों के लिए सोच ही रहा हूँ कि आपका कोर्स डिले ना हो, तो इसीलिए तो छुट्टियों से पहले थर्सडे फ्राइडे आप लोगों की डबल क्लास लगेगी, है ना, ये आप लोगों के लिए ही सोचा जा रहा है बेटा अंशुल। हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 2 एस है, यहाँ पर 2 जे है, तो कंफर्म है कि इसी से ये कोडिंग बनी है। अब सोचो 19 को 10 कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं सर? 1 + 9 10, 9 का 9, 1 + 9 10, 2 + 0 2, 5 का 5, 1 + 8 9, तो डबल डिजिट को ऐड करके नीचे लिख दिया, 2 18 15 20 8 5 18, 2 का 2, 1 + 8 9, 1 + 5 6, 2 + 0 2, 8 का 8, 5 का 5, 1 + 8 9, 1 + 8 9, तो आपका आंसर आ गया BIF BHEI, BIF BHEI, ठीक है। तो फाइनली लेटर कोडिंग हो गया कंप्लीट। अब आप लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो बना सकते हो। ये सीक्वेंस है लॉजिक को छांटने का, इस सीक्वेंस से आप लॉजिक छांटोगे, ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस से आप लॉजिक को छांटोगे बेटा, ठीक है, याद रखना इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, ठीक। हाँ जी, चलो अब चलते हैं हम नंबर कोडिंग की तरफ। लेटर कोडिंग के तो हमने ढेर सारे क्वेश्चंस बना लिए, पिछली क्लास में भी बनाए थे और आज भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और फाइनली हम चलते हैं नंबर कोडिंग पे। तो जब नंबर कोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो अगर मैं आप लोगों को नंबर कोडिंग के बारे में बताऊं तो नंबर कोडिंग में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन नंबर कोडिंग। सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चन है जो नंबर कोडिंग में पूछे जाते हैं, और जिस बच्चे को लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस है सिर्फ वही बच्चा नंबर कोडिंग के आंसर्स को सॉल्व कर सकता है। हाँ बेटा, इलॉजिकल में तो बस वही 2-4 क्वेश्चन थे, बस उससे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं पूछे गए अनिल, वही 2-4 क्वेश्चन थे इलॉजिकल पैटर्न से रिलेटेड। चलिए तो अब बात करते हैं नंबर कोडिंग की। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस के आंसर तभी दे सकते हो जब आपको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस हो। अगर आपको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है तो आप आंसर नहीं दे सकते। कैट को कोड किया 24 से, सैड को कोड किया 24 से, तो शी की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर शी? अरे वाह महावीर, तुम तो भाई बड़े तेज आदमी हो, क्यों भाई? वेरी गुड जॉब, शानदार। तो यानी कि आप लोगों के आंसर्स देख के यकीन हो गया मुझे कि आप लोगों ने लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली है। तो बेटा C3 A1 T20, S19 A1 D4, S19 H8 E5, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। हाँ हाँ जितेश, कोशिश करेंगे तब तक काफी कुछ कवर हो जाए बेटा। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना बेटा। 3120 का यूज करके तुम्हें 24 बनाना है, 1914 का यूज करके 24 बनाना है। सर कुछ नहीं किया गया, सिंपल इन लेटर के प्लेस को ऐड कर दिया गया, सिंपल इन लेटर के प्लेस को ऐड कर दिया गया। तो इन लेटर के प्लेस को ऐड कर दो,
सिंपल, ठीक है। तो लेटर के प्लेस को ऐड करते ही बन जाएगा 32, लेटर के प्लेस को ऐड करते ही बन जाएगा 32, ठीक है। तो ये बेटा नंबर कोडिंग में टाइप फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें करना क्या होता है कि जो लेटर के प्लेस होते हैं ना, उनका यूज हमें एक साथ करना है। मतलब 3 1 20 का यूज हमें एक साथ करना है, और तीनों को मिलाकर हमें एक नंबर बनाना है 24। 19 1 4 को मिलाकर नंबर बनाना है 24। तो बेटा कैसे बना? सिंपल नंबर्स को ऐड करने पर बना। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है जी। नेक्स्ट DEEP, डीप को कोड किया 60 से, RABIT रैबिट को कोड किया 100 से। तो बेटा हेयर की कोडिंग क्या होगी? हेयर की कोडिंग क्या होगी? डीप को कोड किया 60 से, रैबिट को कोड किया 100 से, तो हेयर की कोडिंग क्या होगी? जी अभिषेक, कुछ नहीं किया बेटा अभिषेक, लेटर के प्लेस को ऐड कर दिया सिंपल हमने। महावीर तुम इतना तेज कैसे हो सकते हो बेटा? है सारे क्लास नोट तुम छान के आ गए हो पहले, क्यों भाई महावीर? चलो धर्मेंद्र, सोनू, जितेंद्र, रिया, साहिल, नीतीश राज, अरे वाह। तो यानी कि तुम सबने लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस सीताराम बहुत अच्छे से कर ली। हर्षित, अनिल, शब्द, शद, गुड जॉब। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो 4 5 5 16, 18 1 2 9 20, 8 1 9 18। अगर हम यहां पर देखते हैं 4 5 5 16, तो बेटा अगर हम इन चारों नंबर को ऐड करें तो ऐड करने पर बनेगा 30, और अगर हम इन चारों नंबर्स को ऐड करें तो ऐड करने पर बनेगा 50। तो सोचो बेटा 30 को 60 में कन्वर्ट किया, 50 को 100 में कन्वर्ट किया, कैसे किया होगा? कैसे किया होगा? सर कुछ नहीं करना, इन लेटर के प्लेस को ऐड करके जस्ट डबल कर दो। 30 का डबल 60, लेटर के प्लेस को ऐड करके जस्ट डबल कर दो। 50 का डबल 100। तो जब आप लेटर के प्लेस को ऐड करोगे तो ऐड करके बनेगा 36, और 36 का डबल 72। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लेटर के प्लेस को हम ऐड ही करते हैं, हम लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लेटर के प्लेस को ऐड ही करना है हमेशा, ठीक है। हाँ जी। 2 को कोड किया हमने 70 से, शी को कोड किया हमने 96 से, पी को कोड किया हमने 16 से। तो दिस की कोडिंग क्या होगी? दिस की कोडिंग क्या होगी? दिस की कोडिंग क्या होगी? तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि इस पैटर्न में हमेशा लेटर के प्लेस को हमें ऐड ही करना है। हम ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम ऐड करके कुछ डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे वाह महावीर, तुम तो खतरनाक हो यार। लेकिन इस बार तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। हाँ जी। वेरी गुड सोनू, खुशहाल, वेल डन, गुड जॉब। वही बच्चा आंसर देने में सक्षम होगा जिसको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से पता है। गुड जॉब महावीर, अब ठीक हो। ग्रेट अनिल, शाबाश। अरे तुम तो खतरनाक हो गए हो सभी के सभी। 20 15 19 8 5 16 28 9 19, ठीक है। अच्छा अगर हम लेटर के प्लेस को ऐड करते हैं तो सर ऐड करके बनता है 35। अगर यहां पर हम ऐड करते हैं तो ऐड करके बनता है 32, और ये तो 16 है, और ये अगर हम ऐड करते हैं, ये ऐड करके बनता है 56। अब जरा आप सोचो, जरा आप ये सोचो बेटा कि हमने 35 को 70 कैसे लिखा? सर इंटू 2 करके।
32 को 96 कैसे लगा, इंटू 3 करके, 16 को 16 इंटू 1 करके। तो सर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये चेंज हो रहा है, कभी इंटू 2, कभी इंटू 3, कभी इंटू 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन चेंज किस बेसिस पे हो रहा है? सर ये जो मल्टीप्लिकेशन चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे। सर यहां पर 2 लेटर है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 लेटर है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 1 लेटर है इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई, यहां पर पूरे 4 लेटर हैं इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लिकेशन कर दो। यस, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नंबर से ही होगा, मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। नेक्स्ट, E इज इक्वल टू 5, होटल इज इक्वल टू 12, तो लैंप की कोडिंग क्या होगी? 7, 8, 9, 10। E इज इक्वल टू 5, होटल इज इक्वल टू 12, तो लैंप की कोडिंग क्या होगी? सीताराम, हाँ जी। गुड जॉब, शाबाश, वेल डन, ग्रेट वर्क। तो हम यहां पर देख सकते हैं ई का नंबर 5 है, तो 5 का तो 5 है, 5 को तो 5 लिख दिया, लेकिन सर 8, 15, 25, 12 अगर ये सारे नंबर हम आपस में ऐड कर दें तो ऐड करके बनेगा बेटा 60, और 60 को लिख दिया 12, और 60 को 12 कैसे लिख सकते हैं? सर 60 को 12 लिखने का एक तरीका है, 60 को 12 लिखने का एक तरीका है कि 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो प्रदीप, तो 60 को 12 लिख देंगे। तो सर अगर हम 5 से भाग देते हैं तो फिर यहां पर 1 होना चाहिए, जबकि यहां पर 5 है, इसका मतलब हमने 1 से भाग दिया। तो सोचो यहां पर हमने 1 से भाग दिया, यहां पर हमने 5 से भाग दिया, ऐसा क्यों किया? सर नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर, नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर। ठीक है, 12, 1, 13, 2 सारे ऐड कर दो, 28 कितने से भाग दे देंगे? 4 से, तो 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जिसमें हम लेटर के प्लेस को ऐड कर सकते हैं, लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो कांस्टेंट नंबर से या वेरिएबल नंबर से। अब वेरिएबल नंबर हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर, या फिर वर्ड के अंदर वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर। ठीक है, और लेटर के प्लेस को ऐड करके हम डिवाइड कर सकते हैं या तो कांस्टेंट नंबर से या वेरिएबल नंबर से। वेरिएबल नंबर हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर, या फिर नंबर ऑफ कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ वॉबल के बेसिस पर। समझ आ रही है बात? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बनते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ये सारे क्वेश्चन बेटा एक ही कैटेगरी के हैं नंबर कोडिंग में। नेक्स्ट, 2 को कोड किया, सॉरी 19 से, माई को कोड किया 16 से, तो ही की कोडिंग क्या होगी? ही की कोडिंग क्या होगी बताओ? महावीर सीताराम, गुड।
हाँ जी। अरे तुम लोग तो भाई खतरनाक हो सभी के सभी, क्या बात है। गुड 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 गुड। हाँ जी। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से कि अगर हम t का प्लेस 20 लिखे और o का प्लेस 15 लिखे बेटा, तो हम कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, हमारी सारी कोशिशें नाकाम होंगी 20 और 15 से 19 बनाने की। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। हम चाहकर भी 20 और 15 से 19 नहीं बना सकते। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर लेटर के प्लेस से कोई लॉजिक ना निकले तो इनके अपोजिट लेटर के प्लेस की हेल्प लेके देखो। जीटी रोड लव, G7 L12, सोचो 19 बनेगा सर? बिल्कुल, 7 और 12 19। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना सर, इनके जो अपोजिट लेटर है ना उनको ऐड कर दो। तो कभी कभी होता यह है कि अगर लेटर के प्लेस से कोई लॉजिक नहीं बनता तो उसके अपोजिट लेटर के प्लेस का लॉजिक हम लगा देते हैं। जैसे मैन बाय N14 B2, 14 + 2 16, हाई स्कूल इवनिंग 19 22, 19 + 22 41। तो अगर लेटर के प्लेस से कोई लॉजिक ना निकले तो एक बार उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की भी मदद हम लेकर देख सकते हैं। हो सकता है अपोजिट लेटर के प्लेस से काम बन जाए। हाँ जी, तो कभी कभी हम अपोजिट लेटर के प्लेस की भी हेल्प लेकर देख सकते हैं जी। चलो भाई, तो कभी कभी उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की भी हेल्प लेकर देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। जिप 198, जैप 246। तो जिप 198, जैप 246, तो कैट की कोडिंग क्या होगी? तो कैट की कोडिंग क्या होगी? जिप 198, जैप 246, तो कैट की कोडिंग क्या होगी ये हमें बताना है। कैट की कोडिंग क्या होगी? थ्री 366, 363, 365। तो देखो, इस नंबर कोडिंग के इस पैटर्न में होगा क्या? नंबर कोडिंग के इस पैटर्न में होता है, या तो हम लेटर, अरे वाह महावीर खतरनाक हो तुम। देखो लेटर कोडिंग में होता क्या है, नंबर कोडिंग में कितने क्वेश्चन बनते हैं? 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6। या तो हम लेटर के प्लेस को सिंपल ऐड करते हैं, या हम लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नंबर से भी हो सकता है, वेरिएबल नंबर से भी हो सकता है, या फिर हम लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड करते हैं। अब वो डिवीजन कांस्टेंट नंबर से भी हो सकता है, वेरिएबल नंबर से भी हो सकता है। और यही 3 काम होते हैं इनके अपोजिट लेटर के प्लेस के साथ। या तो हम अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके
सिंपल छोड़ दें, या फिर अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड कर दें। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं नंबर कोडिंग के फर्स्ट पैटर्न में। ये नंबर कोडिंग के फर्स्ट पैटर्न में बस ये 6 ही क्वेश्चन बनते हैं, बस ये 6 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। सिंपल लेटर के प्लेस का ऐड या उनके अपोजिट लेटर के प्लेस का ऐड, लेटर के प्लेस का ऐड मल्टीप्लिकेशन या फिर उनके अपोजिट लेटर के प्लेस का ऐड मल्टीप्लिकेशन, लेटर के प्लेस का ऐड डिवीजन या फिर उनके अपोजिट लेटर के प्लेस का ऐड डिवीजन। तो ये 6 क्वेश्चन है जो नंबर कोडिंग के फर्स्ट पैटर्न में बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग का सेकंड पैटर्न, ठीक है। तो नंबर कोडिंग में सिर्फ 2 ही पैटर्न है बेटा, ये पहला पैटर्न था, अब हम दूसरा पैटर्न पढ़ेंगे। वेरी गुड, हाँ, वेल डन, गुड जॉब। सीताराम, गजब। ये महावीर और सीताराम फटाक से आंसर दे देते हैं हर क्वेश्चन का जी। हाँ जी, तो बेटा हमने काफी कोशिशें की लेटर के प्लेस से कोई लॉजिक निकल आए, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम है, मुझे पता है हमारी सारी कोशिशें नाकाम है। हम लेटर के प्लेस से लॉजिक नहीं निकाल सकते, हमारी सारी कोशिशें नाकाम है, लेटर के प्लेस से हम लॉजिक नहीं निकाल सकते। एमडी बिलाल, वेरी गुड जॉब। तो सर हम इनके अपोजिट लेटर के प्लेस की हेल्प लेके देखेंगे। AZ इंडियन रेलवे कानपुर 1, 18, 11। सर अगर ये आपस में जोड़ दिए जाएं तो ये बनेंगे 30, और 30 का 198 से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इन लेटर के प्लेस को ऐड कर दे तो ऐड करके बनेगा 30, 30 का 198 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा जब हम 30 में 3 जोड़ देंगे और जब 6 का गुणा कर देंगे तो फिर 198 ही निकलेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिट लेटर के प्लेस को पहले तो ऐड करो फिर उसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ के 6 का गुणा करो। तो AZ कानपुर 1, 26, 11, 26 और 1 27 और 11 38। तो 38 में पहले तो 3 जोड़ो फिर 6 का गुणा करो। वेरी गुड सर, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। 38 और 3 41 गुणा 6 246। तो बेटा C6 AZ GT रोड 24, 26, 24 और 26 50, 50 और 7 57, 57 में 3 जोड़ो 60 और 60 गुणा 6 कर दो तो बेटा 360। तो अपोजिट लेटर के प्लेस का सम किया, उसमें भी 3 जोड़ा और फिर हमने 6 का गुणा किया, तब जाके हमारा लॉजिक फिट हुआ। ठीक है, हाँ जी। तो ये 6 क्वेश्चन है जो नंबर कोडिंग के टाइप 1 कैटेगरी के अंदर बनते हैं। ये 6 क्वेश्चन हैं जो टाइप 1 कैटेगरी के अंदर बनते हैं। अब चलते हैं हम टाइप 2 कैटेगरी पर कि नंबर कोडिंग में सेकंड टाइप की जो कैटेगरी है वो कैसे सॉल्व करनी है। वो सबसे इजी है, हालांकि इजी तो ये भी थी और वो इससे भी इजी है। ACNE को कोड किया 3, 7, 29, 11 से, तो बॉयल की कोडिंग क्या होगी। अब देखो सेकंड कैटेगरी में होता क्या है, सेकंड कैटेगरी में होता यह है कि इंडिविजुअल नंबर को हमें यूज करना है। इंडिविजुअल, सेकंड कैटेगरी में इंडिविजुअल लेटर को हमें यूज करना है। अभी तक हम क्या करते थे, लेटर के प्लेस का यूज एक साथ करते थे, लेकिन सेकंड कैटेगरी में इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का यूज करोगे, इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का यूज। ठीक है, वेरी गुड जॉब महावीर। इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का यूज करना अब हमें, ठीक। हाँ जी, ये बहुत इजी है। 1, 3, 14, 5। तो हमने क्या देखा,
हमने क्या देखा कि हर एक लेटर के प्लेस को डबल प्लस 1 कर दिया। सर 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 7, 14 का डबल 28 प्लस 1 29, 5 का डबल 10, 10 प्लस 1 11। हर लेटर के प्लेस को डबल प्लस 1 कर दिया हमने, ठीक है। 2 15 9 12, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। हर लेटर के प्लेस को डबल प्लस 1 कर दिया हमने। बेटा ई आंसर नहीं देना है, नंबर के केस में आंसर देना है, लेटर के केस में आंसर नहीं देना, लेटर के केस में आंसर नहीं देना। वर्क को कोड किया 4 12 9 16 से, तो डन की कोडिंग क्या होगी? वर्क को कोड किया 4 12 9 16 से, तो डन की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, डन। वर्क को कोड किया 4 12 9 16 से, तो डन की कोडिंग क्या होगी? गुलशन, गुलशन, गुड जॉब। अगर सर हम इन लेटर के प्लेस लिखते हैं तो हम एक चीज देखते हैं, 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब भी दो लेटर के प्लेस का सम 27 होता है, जब भी दो लेटर के प्लेस का सम 27 होता है, इसका मतलब यहां पर जो कोडिंग है वो इनके अपोजिट लेटर से है, ठीक है। तो ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर, D4 L12 I9 P16, ड्यू, लव, मैन, इवनिंग, तो 23 12 13 22, 23 12 13 22 जी, 23 12 13 22। वर्क को कोड किया 5692 से, तो लव की कोडिंग क्या होगी? वर्क को कोड किया 5692 से, तो लव। ये सेकंड पैटर्न है नंबर कोडिंग का, इससे पहले हमने फर्स्ट पैटर्न पढ़ा था, ये सेकंड पैटर्न है। हाँ जी, तो बेटा ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अगर हम लेटर के प्लेस की बात करें 23 15 18 11, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2 और 3 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 12 15 22 5, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 3 6 4 5। तो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जितने लेटर उतनी डिजिट, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर एंड नंबर ऑफ डिजिट इक्वल थी, तो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट, PRMT2497, तो KDJQ की कोडिंग क्या होगी? KDJQ, KDJQ की कोडिंग क्या होगी? डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल, जितने लेटर उतनी डिजिट। सब मिक्स्ड है बेटा अंकित, टेंशन मत लो, कोई डिफरेंट नहीं है बेटा अंकित, सब इसी में से है, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जी बिल्कुल सही कहा महावीर आपने।
बिल्कुल सही फरमाया है। सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल, नंबर ऑफ लेटर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल, सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सेम है बेटा, क्वेश्चन एकदम एकदम सेम है, एकदम सेम। कैसे? यहां भी डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया, लेकिन रिवर्स पैटर्न में। 1 + 6 7, 1 + 8 9, 1 + 3 4, 2 + 0 2, 11 4 10 17, 1 + 7 8, 1 + 0 1, 4 का 4, 1 + 1 2, 8 1 4 2। डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया। सेम ही तो पैटर्न था, सेम, यहां भी सेम वहां भी सेम जी। REQUEST रिक्वेस्ट को कोड किया S2R52TU से, तो एसिड की कोडिंग क्या होगी? रिक्वेस्ट को कोड किया गया S2R52TU से, तो एसिड की कोडिंग क्या होगी? एसिड की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, क्लास 10 में स्पीडोमीटर लगवा दीजिए, क्लास 10 में स्पीडोमीटर लगवा दीजिए। सारी क्लास एक बार चेक कर लो, इस बैच की कर लो। हाँ, चेक करो, जितने में स्पीडोमीटर नहीं है सब में लगा इस बैच में, बहुत क्लासेस है। हाँ जी, चलिए भाई, क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड जॉब। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो लेटर और नंबर का मिक्सअप है, वो लेटर और नंबर का मिक्सअप है, लेकिन ये अल्टरनेट फॉर्म में भी नहीं है। लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर अल्टरनेट फॉर्म में भी नहीं है। तो सोचो ये कैसे है फिर, है ना। थाई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रभा, मे गॉड ब्लेस यू, जल्दी से आप गवर्नमेंट जॉब लें, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये लेटर और नंबर का मिक्सअप है, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि ये जो नंबर में चेंजेस हुए हैं, ये किसको चेंज किया गया है नंबर में? सर नंबर में ना सिर्फ 3 ही लेटर चेंज हुए हैं, ई, यू और ई। तो सोचो इन तीनों लेटर में क्या खास बात है कि इन तीनों को ही नंबर में चेंज किया, बाकी किसी को नहीं किया। सर ये तीनों लेटर वॉबल्स हैं, ये वॉबल्स है, तो वॉबल्स को नंबर में चेंज करना है। तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है सर? कॉन्सोनेंट में +1, R+1, Q+1, S+1, T+1। तो कॉन्सोनेंट में हमें करना है +1, तो C+1 D, D+1 E। कॉन्सोनेंट में हमें करना है +1। तो सर वॉबल्स को हम प्लेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन वॉबल्स, A E I O U, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सर वॉबल्स में ना, वॉबल्स में जो ई होता है वो सेकंड प्लेस पर होता है, जो यू होता है वो फिफ्थ प्लेस पर होता है, जो ए होता है वो फर्स्ट प्लेस पर होता है, और जो आई होता है वो थर्ड प्लेस पर होता है। तो वॉबल्स के जो प्लेस हैं वो हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिए, बाकी कॉन्सोनेंट में हमने +1 कर दिया। तो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे था ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टाफ को कोड किया गया 14 से, मैनेजर को कोड किया गया 34 से, डायरेक्टर को कोड किया गया 35 से, तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? 36, 37, 45, 54। अच्छा, लेटर कोडिंग में एक क्वेश्चन और आता है जिसको हम इलॉजिकल पैटर्न के बेसिस पे डाल सकते हैं। देखो वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे एप्पल, एप्पल नहीं, हाँ, एप्पल को कोड किया गया WXXVT से,
ऑरेंज को कोड किया गया, ऑरेंज को कोड किया गया YUWS PT से, तो ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें ना तो अपोजिट है, ना पोजीशन है, ना फॉरवर्ड, ना रिवर्स, ना पेयर। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन ना कॉमन कोडिंग के बेसिस पे सॉल्व होगा बेटा। कॉमन कोडिंग का मतलब ये है, देखो P के नीचे X है, P के नीचे X है, E के नीचे T है, E के नीचे T है, तो इसका मतलब जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है, बिना किसी मेथड से। अब इसकी पहचान ऐसे होगी कि आपसे उसी वर्ड की कोडिंग पूछी जाएगी जिसमें वही लेटर्स होंगे जो लेटर्स ऊपर में होंगे। जैसे G के नीचे G ऊपर जरूर होगा, G के नीचे P है, R के नीचे R ऊपर जरूर होगा, R के नीचे U है, A के नीचे A ऊपर जरूर होगा, W है, P के नीचे P ऊपर जरूर होगा, X है, E ऊपर जरूर होगा, T है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कॉमन कोडिंग से, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कॉमन कोडिंग से। तो कॉमन कोडिंग का मतलब है कि जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। इसकी पहचान ऐसे होगी, P सेम, X सेम, E के नीचे T, E के नीचे T, और हमसे वही वर्ड पूछा जाएगा जो लेटर ऊपर दे रखे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बेटा कितने वॉबल्स हैं? 1। कितने वॉबल्स हैं? 3। कितने वॉबल्स हैं? 3। कितने वॉबल्स हैं? 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। बेटा ऑरेंज में P के नीचे G है, बेटा P के नीचे नहीं, G के नीचे P है, तो बेटा G का कोड P से हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो G का कोड P से ही तो हो रहा है, तो उसमें क्या परेशानी है? देखो A के नीचे W है, A के नीचे W है, A का कोड W से करना है, P का कोड X से करना है, L का कोड V से करना है, E का कोड T से करना है, सिंपल, ठीक है। तो फाइनली बेटा हम नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग को फिनिश कर चुके हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। मिक्स्ड कोडिंग वाले क्वेश्चन करेंगे कल हम, ठीक है। और एक और बात, कल से आप लोगों की डबल क्लास होगी थर्सडे फ्राइडे। कल भी आपकी 2 टाइम क्लास होगी, परसों भी 2 टाइम क्लास होगी, हाँ आज नहीं होगी, कल से डबल क्लास रखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, कल अब आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, सॉरी, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।